हे डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के क्लासेस में मेजर टू इंग्लिश के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। आज का प्रश्न हमारा होने वाला है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म एक्सटर्न एज। प्रश्न क्या है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म एक्सटर्न एज। ठीक है, कि एक्सटर्न एज जो है ना, वो किसको कहते हैं, एक्सटर्न एज का क्या अर्थ है, उसके बारे में बताना है। उसके साथ साथ विच एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज सो कॉल्ड एंड व्हाई। मींस कहा गया कि इंग्लिश लिटरेचर मींस इंग्लिश साहित्य में एक्सटर्न युग को और किस नाम से जाना जाता है, उसके बारे में बताना है। और एक्सटर्न युग का क्या क्या महत्व है, वो सब सारी चीजों को इसमें से बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ये जानना पड़ेगा कि आखिर एक्सटर्न युग किसको कहते हैं। क्या जानना पड़ेगा, एक्सटर्न एज किसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पहले दोस्तों मैंने पिछले वीडियोज में एक्सटर्न एज के बारे में कंप्लीटली डिटेल से बता दिया था कि आखिर एक्सटर्न युग क्या है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप लोग उसके पूरी वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, और इसको आसानी से समझ सकते हो, है ना। और जिस प्रकार से मैंने आपको सेमेस्टर 1 में फुल्ली तैयारी करवाया था इंग्लिश का, ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से आपको सेमेस्टर 2 में भी इंग्लिश के फुल्ली तैयारी करवाया जाने वाला है। सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं, आपके सारे सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और अपने दोस्तों तक ये वीडियोस को अवश्य शेयर करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे जानना पड़ेगा कि आखिर एक्सटर्न एज क्या है। क्या जाना पड़ेगा, एक्सटर्न एज क्या है। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर हम लोग बात करते हैं एक्सटर्न एज का, किसका, एक्सटर्न एज का, तो एक्सटर्न एज को जो है ना दोस्तों, एज ऑफ पोप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि एज ऑफ पोप के बारे में बताइए या तो एक्सटर्न एज के बारे में बताइए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम है। या तो बात करें एक्सटर्न एज का या तो बात करें एज ऑफ पोप का। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों क्या है, सेम है ना। तो वही कहा गया कि द एक्सटर्न एज आल्सो नोन एज द एज ऑफ पोप। ठीक है, कि एक्सटर्न युग को जो है ना एज ऑफ पोप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे इसका हिंदी भी कर दिया है। हिंदी इसलिए कर दिया है ताकि आपको जो है समझने में किसी प्रकार की कठिनाइयां ना हो। ठीक है, जब हिंदी लिखा हुआ रहता है ना, तो आपके माइंड में जल्दी सेट होता है। वही लिखा हुआ है कि द एक्सटर्न एज इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ पॉप, रेफर द पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर दैट रफली स्पैन द अर्ली 18th century, particularly from the late 16s to mid 17s। ठीक है, मैं इस कहने का अर्थ है कि एक्सटर्न यूज जिसको हम लोग एज ऑफ पोप के नाम से जानते हैं, वह अंग्रेजी साहित्य का, अंग्रेजी साहित्य के 18वीं शताब्दी का शुरुआती का वह दौर है, जो मुख्यतः लेकर के 1600 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी के मध्य तक फैला हुआ था। ठीक है, अब देखिए कहीं कहीं इसका जो डेट है ना, 1600 ना लेकर के 1700 और 1740 भी दिया हुआ था। ठीक है, तो ये कंफर्म कहीं हुआ नहीं है ना। आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें से नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग स्टार्टिंग में जान गए। अब बताया जाता है इसके बारे में कि नेम आफ्टर द रोमन एम्परर अगस्टस, it draws a parallel between the flourishing of Roman culture under Augustus and the rise of English literary culture। मीन्स कहा गया कि इसका नाम जो है ना, रोम के एक सम्राट अगस्टस के नाम पे रखा गया, क्योंकि इसका नाम क्या है, एक्सटर्न युग है ना। तो रोम के एक सम्राट थे, इसका नाम था अगस्टस। क्या नाम था, अगस्टस। उन्हीं के नाम पर जो है इस युग का नाम अगस्टन रखा गया है, जो क्या करता है, अगस्टस के तहत, ठीक है, मिस अगस्टस जो वहां का सम्राट था, उसके तहत उसके संस्कृति के उत्कर्ष और अंग्रेजी साहित्य संस्कृति के उभरते हुए युग के बीच समानता को दर्शाता है। जो क्या करता है, जो रोम के सम्राट अगस्टस का जो संस्कृति था, है ना, वही संस्कृति जो है अगस्टन युग के कवि अपने साहित्यों में दर्शाए हैं। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि ये दोनों को दोनों क्या है, सेम है ना। अब कहा गया कि इन दिस इरा राइटर्स लाइक अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, जोसेफ एडिसन, रिफ्लेक्टिंग अ टाइम ऑफ विट, सैटायर एंड सोशल कमेंट्री। मींस कहा गया कि इस युग में जो है ना, कई ऐसे महान कवि आए, कई ऐसे महान कवि आए, लेखक आए, जैसे कि अलेक्जेंडर पोप। कौन से, अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, जोनाथन स्विफ्ट, ठीक है, ये हो गया। फिर जोसेफ एडिसन, इस प्रकार के कई ऐसे लेखक आए जिन्होंने क्या क्या दर्शाया, तो अपने लेखक के जरिए व्यंग, बुद्धि और सामाजिक आलोचना का समावेश था। समाज के बुराइयों के बारे में बताए थे वे, है ना। मिस कह सकते हैं कि इस युग में जो है ना, कई ऐसे महान कवि आए थे। फिर बातें यहां पे अब ये आती है कि इंट्रोडक्शन टू द एक्सटर्न एज, कि अब हम लोग को बताइए कि एक्सटर्न एज का क्या परिचय रहा।
ऑगस्टन एज किसको कहते हैं उसके बारे में हम लोग को डिटेल से देखना है, ठीक है। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि द ऑगस्टन एज इज अ सिग्निफिकेंट पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर दैट मैनली स्पैन फ्रॉम 1700 टू 1740। देखिए यहाँ पे आ गया 1700, है ना, वहां पे मैंने 1600 बोला था, तो कोई दिक्कत नहीं, ये कंफर्म नहीं हुआ कहीं, है ना, कंफर्म नहीं हुआ तो आपको कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहा गया कि ऑगस्टन युग जो है ना, इसका शुरुआत जो है 18वीं शताब्दी के शुरुआत में अंग्रेजी साहित्य का एक महत्वपूर्ण दौर था। ये अंग्रेजी साहित्य का क्या था, एक महत्वपूर्ण दौर था, जो मुख्य रूप से 1700 ईस्वी से लेकर के 1740 ईस्वी के बीच में फैला हुआ था, ठीक है। फिर कहा गया कि इट ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ पोप और द क्लासिक एज, मीन्स इस युग को जो है, किस युग को, तो ऑगस्टन युग को जो है ना एज ऑफ पोप, ठीक है, एज ऑफ पोप के नाम से जाना जाता है और क्लासिकल एज के नाम से जाना जाता था। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, कि इस युग को जो है एज ऑफ पोप के नाम से जाना जाता है और क्लासिकल युग के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे कहा है कि द नेम इज डाइव्ड फ्रॉम द रोमन इंपरर ऑगस्टस सिंबलाइजिंग अ फ्लोरिशिंग लिटरेरी पीरियड सिमिलर टू द एंशिएंट रोम। मीन्स कहा गया कि इस युग का नाम जो है ना रोमन सम्राट अगस्टस के नाम पर रखा गया। ये तो मैंने आपको ऊपर में भी बताया था, जो उस समय के साहित्यिक उत्कर्ष के बारे में दर्शाता है, ठीक है। जो रोमन सम्राट अगस्टस के समय में जिस प्रकार का वहां पे सांस्कृतिक चीज था, साहित्यिक चीज था, उसी चीज के बारे में जो है दर्शाया गया है किसमें, ऑगस्टन युग में, ठीक है। अब यहां पे बातें आती है इसके टाइम पीरियड का, ठीक है, कि हमको बताइए कि इसका समय काल क्या रहा, इसका क्या समय काल रहा है, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ द ऑगस्टन एज रेफर टू द पीरियड ऑफ इंपरर अगस्टस रूल इन एंशिएंट रोम फ्रॉम 27 BCE टू 14 CE, नॉन फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड फ्लोरिशिंग आर्ट। मीन्स कहा गया है कि ऑगस्टियन युग रोमन सम्राट अगस्टस के शासनकाल जो कब से कब तब का दर्शाता है, तो 27 ईस्वी पूर्व से लेकर के 14 ईस्वी को दर्शाता है, जिसे और राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक मतलब समझ रहे हैं, पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड फ्लोरिशिंग आर्ट, मीन्स वहां का कला के उन्नति के लिए दर्शाया गया है। अब बातें यहां पे आती है इसके गोल्डन एज का। मीन्स कहा गया है कि ये जो एज था उसको गोल्डन एज भी कहा जाता है, ठीक है। तो कहा गया है, पॉइंट आपको दूसरा लगाना है कि गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर, इसको जो है गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर कहा जाता है। कहा गया कि कंसीडर्ड द पीक ऑफ लैटिन लिटरेचर विद सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पोइट लाइक वर्गिल, हॉरेस एंड वॉइड। मीन्स कहा गया ना कि साहित्य का स्वर्ण युग, इस युग को जो है साहित्य का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इस समय को लैटिन साहित्य का चरम माना गया है, चरम सीमा मतलब उत्कर्ष सीमा माना गया है, जिसमें वर्जिल, हॉरेस और ओविड जैसे कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। किसमें, तो ऑगस्टन एज में। अब तीसरा इसका बातें आती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। क्या था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कहा गया कि अगस्टस ब्राउट एन इन टू द सिविल वॉर्स, established the Pax Romana and centralized power of secure a stable government। मीन्स कहा गया कि अगस्टस ने क्या किया, ग्रह युद्धों को अंत किया। ग्रह युद्ध मतलब समझते हैं कि आपसी में जो युद्ध होता है ना, उसको बंद किया। किसने, अगस्टस ने, ठीक है। उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, पैक्स रोमना का स्थापना किया। पैक्स रोमना मतलब होता है शांति रोमन का स्थापना किया, ठीक है। एंड सेंट्रलाइज पावर टू सिक्योर अ स्टेबल गवर्नमेंट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक स्थिर सरकार, एक स्थिर सरकार का, एक स्थिर सत्ता का जो है ना चुनाव किया और उसको सेट किया। किसने, अगस्टस ने, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 हम लोग को बनाना है कल्चरल पेट्रोनेम्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि अगस्टस वाज अ पैट्रन ऑफ द आर्ट्स एंड यूज लिटरेचर एंड आर्टिचर टू प्रमोट द वैल्यूज ऑफ हिज रिजिम, एम्फासिजिंग रोम्स ग्लोरी, मोरालिटी एंड द कंटिन्यूटी ऑफ इट्स ट्रेडिशन। मीन्स कहा गया कि अगस्टन युग जो रहा है, अगस्टस का जो काल रहा है, वो क्या थे, कला के संरक्षण थे। कला मतलब समझते हैं, हाँ, जिससे होता है ड्राइंग वगैरह, ठीक है, जो भी कला था, आर्ट्स वगैरह, उसके संरक्षक थे। उसके साथ साथ अपने शासन के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए साहित्य और वास्तुकला का उपयोग करते थे। वे क्या करते थे, अपने शासन के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, अपने शासन को दूर दूर तक फैलाने के लिए जो है ना साहित्य और वास्तुकला का उपयोग करते थे, जिसने रोम की महिमा, नैतिकता और परंपराओं का निरंतरता में बल मिला। जिससे क्या हुआ कि रोम साम्राज्य का जो है ना नैतिकता बढ़ा,
महिमा बढ़ा, इसके परंपराओं का जो है ना वो निरंतर चलता ही रहा, इसकी परंपराएं भी बढ़ती चली गई। ठीक है, अब देखिए पांचवा इसका पॉइंट है मेजर वर्क्स। ठीक है, कि आखिर इसमें जो है ना इस काल में क्या क्या कार्य हुए। तो बताया जाता है कि नोटेबल लिटरेरी वर्क्स इंक्लूड वर्जिल्स, एनेलिड, हॉरेस, ऑडिस एंड ओल्डिस, मोटेम, रोफोजिस। ठीक है, ऑल ऑफ विच ग्लोरिफाइड रोम्स पास गॉड एंड अगस्टियस ओरिजिन। मींस कहा गया कि इस युग की प्रमुख साहित्य कृतियां जैसा कि वर्जिल की एनिड, यहां पे लिखा हुआ वर्जिल्स एनिड, ठीक है, हॉरेस ऑडिस एंड ओविड्स मेटामोरफोसिस, ठीक है, ये यहां पे लिखा हुआ है ना, ये सब जो था रोम के इतिहास, देवताओं और अगस्टस के शासनकाल की महिमा का गुणगान करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन का आपको आंसर बताया गया है ना। अब मैंने हिंदी के साथ इसलिए बताया ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, देखिए सेमेस्टर 1 का जो क्वेश्चन था ना वो आसान था। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन दे दिया वो इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया कि आप लोग इसके बारे में कभी जानते ही नहीं थे, तो थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार के और भी क्वेश्चन देखने के लिए मुझे कमेंट करें। ठीक है, और मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि मैं इसका आगे तैयारी करवा दूं कि नहीं करवा दूं। ठीक है, और अपने और भी सब्जेक्ट का कमेंट मुझे कर दें ताकि मैं उसका भी तैयारी आपको करवा सकूं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।